कह रहे, तो तुम ही अपनी भगवान से कह रहे हो। भगवान अंतर्मुख मुद्रा हो। जिनेंद्र भगवान की जो अंतर्मुख मुद्रा है वो क्या बता रही है? वो ये बता रही है कि हे भाई, तू भी अपनी अंतर्मुख मुद्रा देख, तू भी अंतरंग को देख। कहाँ ये बहिरंग चर्म चक्षुओं से शरीर को देख रहा है? अंतर्मुख मुद्रा हो, आत्म तत्व दर्शाए। आत्म तत्व दर्शाती है। वो अपने को कैसे दर्शाते जिनेंद्र भगवान? कि उनके दर्शन में तुम्हें अपना आत्म तत्व दिख जाए, अपना स्वरूप दिख जाए। ऐसे हैं जिनेंद्र भगवान, ऐसी ही उनकी प्रतिमा, ऐसी उनकी मुद्रा। और वो हमसे कह रही है कि तू मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ा मत रहे, तू अपने स्वरूप के हाथ जोड़ ले, तू अपने स्वरूप में चला जा। यही देखो क्या कहते गुरुदेव, तभी तो आत्मा की सच्ची पहचान होगी। अब बोलो, भगवान के दर्शन करने का मतलब ये है। और हृदय पे हाथ रखो। हमारे हमारे हम लोगों को जो हमारे यहाँ स्वरूप है वस्तु का, वास्तविक जो भगवान के दर्शन करने का उद्देश्य है, वो उद्देश्य कितने लोग जानते हैं और कितने उस उद्देश्य को पूरा करते हैं? कुछ नहीं। भगवान भगवान है और हम तो सब भक्त हैं और हम तो हैं। अभी कोई पीछे चर्चा, एक से एक लोग आते ना, पीछे एक चर्चा आई, बोले साहब भगवान के सामने अपन खड़े होते हैं ना, और अगर अपन कोई निश्चय पर स्तुति करते हैं ना, वो भगवान का अनादर है। ख्याल में है कि नहीं आया? वहां तो व्यवहार स्तुति करी जानी चाहिए, वरना भगवान का अनादर है। ख्याल में है कि नहीं आया? तो अच्छा बताओ, निश्चय स्तुति कहाँ करनी चाहिए? बोलो। ऐसे ऐसे भेद करने वाले लोग बैठे हुए, ऐसे ऐसे दिमाग लगाते हैं, पता नहीं काय काय में उनको भगवान का अनादर दिखता है। भगवान के बैठ के गुणानुवाद करो तो अनादर है, खड़े होके करो तो विशेष भक्ति है। मतलब कुछ भी कुछ भी। अरे भाई, वास्तविकता तो ये है कि ये जो अंतरंग है जो हृदय में, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने का मतलब ही निज दर्शन है, और कोई मतलब ही नहीं है। वे बड़े हैं और मैं छोटा हूँ, इस भाव से जिन मंदिर में जाने का मतलब ही नहीं है। बताओ। और आपकी हमें भक्ति करनी है, मैं छोटा हूँ है। हे सिरपति करुणा निधान जी, क्या वो इसे कुछ कहते थे ना, अब मेरी वृथा क्यों न हरो बार क्या लगी, हे दीन बंधु सिरपति है। और कौन से पढ़ते थे? हैं, हे वीर तुम्हारे द्वारे पर एक दरस भिखारी आया है। अब मैं ये कह रहा हूँ, ये भक्ति कोई लिख रहा है, कोई पढ़, मुझे उसमें पढ़ने के मैं विरोध में नहीं हूँ, नहीं पढ़ने के विरोध में नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सब ऐसी ही भक्ति पढ़ी जा सकती है, ये अज्ञानता की बात है। अरे भाई, हमें तो जिनेंद्र भगवान में अपना आनंद दिख रहा है, हमारे साथ तो हो सकता है दूसरी भक्ति निकले है, हम तो अपने को भगवान देखें वहां बैठ के, हमें क्या। ये तो अपने अपने भौतिक भाव है, इनमें भी हमने शर्त लगा रखी है, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे। माने हमारा बस चले तो हम तो हर जगह अनुशासन लगा दें। भगवान के दर्शन में भी अनुशासन, ऐसे करो ऐसे मत, कुछ नहीं। अरे असली अगर अपना भेद ज्ञान है तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन हो रहे हैं। भेद ज्ञान नहीं है तो दर्शन हो ही नहीं रहे, वहां तो मिथ्यात्व हो रहा है। डरने की क्या बात, घबराते क्यों? जो जिनेंद्र भगवान का सच्चा स्वरूप नहीं जानता और वो भगवान के दर्शन करके मिथ्यात्व का ही पोषण करता है। नहीं समझ में आया? जो इस मान्यता से भगवान के पास जाता है कि भगवान तुम बड़े हो और मैं छोटा हूं और तुम मेरे कार्य कर देना, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, मेटो जी संकट। अच्छा, कौन सा संकट मिटवाना है सुनील जी? कौन सा संकट पासनाथ से मिटवाना? सही बात बताओ। ये मूर्ख बनाने के धंधे, किसी को मिथ्यात्व का संकट नहीं मिटवाना है। वहां संकट मिटाना है कि दुकान 2 की जगह 4 आने लगे, बच्चा मेरा कलेक्टर बन जाए, मेरा जल्दी से 2 मकान बन जाए, मैं बीमार नहीं हूँ। यही संकट है जगत वालों को, और कोई संकट फंकट थोड़ा ही है। क्यों? जैसे मिथ्यात्व का संकट में समझ में आ गया, मुझे भक्ति थोड़ी करेगा, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण। जैसे मिथ्यात्व का संकट समझ में आ गया, वो तो कहेगा ये भैया अपने स्वरूप में जाना है मुझे, मुझे तो अपने क्या है भगवान आत्मा के दर्शन करना है। वो तो उसको जैसे भाव आए, उसे मिथ्यात्व का संकट तो पता चल गया, इससे मिटता है और कोई उपाय नहीं।
लेकिन मिथ्यात्व दुख रूप लगता कहाँ है भाई मिथ्या दृष्टि को। भली होनहार है उन जीवों के जिनको इस जीवन में मिथ्यात्व रूपी पाप पाप लगता है। सबसे बड़ा पाप कौन है जगत में बताओ। अच्छा दिन भर में कौन से पाप की चिंता होती है। मैं पाप को बताओ बताओ भैया। अनुरंजन जी कहाँ हो बताओ। कौन से पाप की चिंता होती दिन भर में। एक तो पहली बात चिंता ही नहीं होती ना इस पाप की ना उस पाप की। और कदाचित हो भी जाए तो उस पाप की जो जीव ने आज तक नहीं किया। कितनी खतरनाक बात है। अगर एक तो होती नहीं क्योंकि बेहोश है कुछ कोई चिंता विंता तो है नहीं है। अच्छा बढ़िया रोटी मिले खाने को कपड़े मिले पहनने को बढ़िया कमाई होती हो बढ़िया आप जैसे पंडितों के वचन सुनने मिलते हो बढ़िया भगवान के दर्शन होते हो। क्या रखा जीवन में क्या विचार करना विवेक जी। मस्त रहो मस्ती में आग लगे मस्ती में। हम तो ज्यादा सोचते नहीं। एक तो ऐसे ही बहुत लोग हैं जो बिना विचार वाले हैं और जो विचार करते भी हैं समझ में है ना। तो वे पाप के नाम पर मिथ्यात्व को गिनती में नहीं लेते हैं। और एक बहुत बड़े साधु हैं जिनकी जगत में बहुत लोग तो कहते साहब मिथ्यात्व पाप ही नहीं है। ये तो पुण्य की दम पे मिथ्यात्व छूट जाता है। गजब गजब के लोग। अब वे कहते साहब वो जिनवाणी में लिखा साहब वो मुनि अनंत बार और ये सब ये पुण्य सब अरे वो सब सब समझते नहीं हो वो सब वो अलग चर्चा है। पता ही नहीं क्या करे। फिर क्या सब कुछ नहीं। देखो भैया फिर से लाइन दोहरा रहा हूं। ये जगत ऐसा ही चलता है ऐसा ही चलेगा और ऐसा ही चला था। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। और इसी जगत के बीच में से 6 महीने 8 समय में 608 जीव जिनकी होनहार भली होती है वे इस वस्तु स्वरूप को समझते हैं। सारा जगत वस्तु स्वरूप समझ जाए ऐसा 3 काल में संभव नहीं है कभी संभव नहीं है और कभी नहीं होगा। चाहे 170 तीर्थंकर नहीं 700 तीर्थंकर नहीं 7,000 नहीं 7 करोड़ नहीं 7 अरब तीर्थंकर बैठे रहे तो भी ये संसार नहीं सुधर सकता। यहाँ तो जिन जीवों की होनहार भली है वे ही स्वरूप समझ पाएंगे वे ही निकलेंगे। और जो समझ रहे हैं वे ही समझ रहे हैं। आप डरो मत। आप ये मत सोचो साहब ये क्या हो रहा कुछ नहीं हो रहा। होने योग्य ही हो रहा है। अनादि काल से हो रहा है अनंत काल तक होगा। ये तो अपने आप को देखो कि मेरी होनहार भली है जो मेरी आत्मा की बात अच्छी लग रही है। मेरा कुछ समय ठीक चल रहा है इसलिए मुझे तो अवसर चूकने योग्य नहीं है। बस इतनी बात समझ लो। क्या कहा मैंने। मुझे तो अवसर चूकने योग्य नहीं है। अब अपन किसी की जिम्मेदारी तो अपने ऊपर है नहीं। और देखो इस बात से भी अपन को मुक्त रखा वस्तु स्वरूप ने कि किसी भी जीव की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर नहीं है कि तुम उसे लेके जाओ। जिसकी होनहार होगी उसको समझ में आएगा नहीं होगी तो नहीं होगी। पत्नी पति का भला नहीं कर सकती पति पत्नी का भला नहीं कर सकता है नहीं। ये तो रिश्ता बहुत बात का है। बाप बेटे का भला नहीं कर सकता बेटा बाप का भला नहीं कर सकता। ख्याल में है कि नहीं है। कौन किसी का भला नहीं कर सकता फर्क रहने स्वरूप ही नहीं है। हो तो अब जिनेन्द्र भगवान के दर्शन समझ में आ गए। जिनेन्द्र भगवान के दर्शन ऐसे करने चाहिए। जिनेन्द्र भगवान के सामने खड़े हो एकदम से ऐसा प्रतिभास हो ऐसे ही तो मैं हूँ क्यों मैं पर्याय दृष्टि करता हूँ। जिनेन्द्र भगवान के सामने बोलने का भाव भी आए ना कुछ तो ऐसे बोला करो ये जिनेन्द्र भगवान ये पर्याय दृष्टि क्यों करता हूँ बार बार परिणाम एकत्र क्यों कर बैठता हूँ क्यों अपने को बार बार शरीर रूप देखता हूँ। आप देखो अपने को आनंद में अपने स्वरूप को देख रहे बिल्कुल आपके जैसे ही तो मैं हूँ। मैं क्यों बार बार परिणाम पर्याय क्रिया इनमें उलझ के रह जाता हूँ। ये जिनेन्द्र भगवान के वास्तविक दर्शन करने की काम है। है मैं तो आपके ही जैसा हूँ। ये बार बार मेरा एकत्व क्यों नहीं टूटता पर द्रव्य से। ये है काम की बात। ये जिनेन्द्र भगवान ये बात होनी चाहिए जिनेन्द्र भगवान के सामने। जिनेन्द्र भगवान के सामने दीनहीन परिणति का काम नहीं है। जिनेन्द्र भगवान तो वो स्थान है जहां में गरजना है जहां में बरसना है जहां में आनंद लेना है। क्यों जैसे वो शेर था ना शेर याद आ रहा शेर। शेर अपने को क्या समझता था भ्रम से भेड़। और जैसे ही उसको पानी में ले जाके दिखाया और उसका चेहरा दिखा ओह ये तो मैं इसके ही जैसा हूँ मतलब मैं भी शेर हूँ। तो उसने वो दीनहीन पना छोड़ा और एकदम दहाड़ मारी तो सारा जंगल कांप गया।
ऐसे ही जिनेंद्र भगवान के सामने तो भाई साहब पर्याय दृष्टि छूट ही जानी चाहिए। अगर जिनेंद्र भगवान के सामने खड़े हैं ना, ऐसा लगना चाहिए कि 3 लोग की संपदा सब फैल मेरे सामने, मैं ही सब कुछ हूँ। ऐसा आनंद आना चाहिए। लोग तुम्हें अहंकारी समझते हैं, तुम क्यों डरते हो? दुनिया के डर से कुछ मत बदलो, बदलना है तो वेद ज्ञान के बल से बदलो। समझ गया है ना? दुनिया क्या समझेगी तुम्हें, क्या जाने दुनिया वाले हैं। विचार करो भाई, आनंद लो। है? तुम्हें देख के लोग कहेंगे कि भगवान के सामने पता नहीं ऐसा प्रसन्न हो जाता जैसे इसको कोई जमीन में गड़ा हुआ घड़ा मिल गया हो। जब तुम दर्शन करने पहुंचो तो अंदर समझ में आया कि नहीं आया? ऐसी तुम्हारी मुद्रा होनी चाहिए, ऐसे जिनेंद्र भगवान दिखने चाहिए। यही जगह है वो जहां मुझे अपनी याद आती है, यही तो है मेरा स्वरूप। ऐसे ही तो हूं मैं बार बार भूल जाता हूँ, इसलिए जिनेंद्र भगवान बार बार तुम्हारे पास आता हूँ। इसलिए दिन में 3 बार मंदिर भी जाओ तो बुराई नहीं, इस भाव से। अंतर समझ में आया? लेकिन कोटा पूरा करने जा रहे हो, फॉर्मेलिटी पूरा करने जा रहे हो, कोई जाई मत करो, क्या फर्क पड़ता है? समझ में आया कि नहीं आया? विचार करना। ओहो, अब देखो आगे का चलते हैं। शुद्ध आत्म स्वरूप का संवेदन कहो, ज्ञान कहो, श्रद्धा कहो, चारित्र कहो। देखो कितनी बातें कह रहे गुरुदेव। अनुभव कहो या साक्षात्कार कहो, जो भी कहो, ये सब आत्म अनुभव की विधि के नाम हैं। इतने सारे नाम गिना दिए पूज्य गुरुदेव ने। कौन कौन से? ज्ञान कहो, संवेदन कहो, श्रद्धा कहो, चारित्र कहो, अनुभव कहो या साक्षात्कार। देखो भाई, श्रद्धा अनुभव के बिना नहीं बनती, श्रद्धा अनुभव के बिना उदित नहीं होती। इसलिए अनुभव पहले, श्रद्धा उधर बाद में। इसलिए अपन जो कहते ना कि अनुभव के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, उसका बहुत साइंटिफिक कारण ये है कि जिस चीज का हमें अनुभव ही नहीं हुआ उसकी श्रद्धा कैसे कर लेंगे? नहीं समझ में आया सुनील जी? अरे भाई, शास्त्रों में कहा क्या लिखा, मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मेरा सीधा सा उत्तर दे दो। दुनिया में तुम्हें किसी भी चीज की श्रद्धा कब होती है? जब उसका अनुभव होता है। बिना अनुभव के कहीं श्रद्धा हुई है क्या? और उस श्रद्धा को तो अंधभक्ति कहते हैं, अंधी भक्ति कहते हैं कि नहीं कहते? आजकल अंधभक्त कहते नहीं, अंधभक्त। अंधभक्तों के लिए, अंधभक्त माने जिनमें कोई कुछ पता आता नहीं है, बस लग गए, बिना ही विचार करे लग गए, अंधी भक्ति। अंधी श्रद्धा वो कहलाती, कुछ पता ही नहीं है और भगवान को करता धरता मान के बैठ गए हैं, वो सब महामिथ्या। मिथ्यात्व माने कुछ अता पता नहीं। सम्यक दर्शन माने अनुभव के तल पर जाकर भेद ज्ञान किया है, ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय किया है, जानने देखने वाले जाननहार को देखा है और फिर उसमें अपनापन किया है, उसका नाम श्रद्धा है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। इसलिए अनुभव के बिना श्रद्धा नहीं होती। क्या कहा मैंने? देखो आपको पता है, गौतम बुद्ध को नास्तिक कहा, गौतम बुद्ध को नास्तिक कहा। और नास्तिक किसने कहा? जैनियों ने नहीं कहा, घबराना नहीं, हिंदुओं ने कहा। और हिंदुओं ने तो जैनियों को भी नास्तिक कहा कि क्योंकि उनके यहाँ तो सीधी बात के वेद को माने वो आस्तिक, और जो उसको नहीं माने वो नास्तिक। ठीक। अब गौतम बुद्ध से पूछा कि भगवान है कि नहीं, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हैं, उन्होंने ये कहा कि तुम अपने ज्ञान से, अपने बल से जानो के है कि नहीं, क्योंकि मेरे बताने से अगर तुम मान भी लोगे तो उसके मानने की कोई कीमत नहीं है। इसलिए उनको नास्तिक कहते हैं, तो भगवान को ही नहीं मानते। हमारे साथ यही तो गलती होती है। हमें बचपन से कोई ये नहीं सिखाता कि रिसर्च करो। हमारे यहाँ के संस्कार रिसर्च वाले नहीं है। हमारे देखो सुनील जी, गहरी चर्चा, विवेक जी, हमारे यहाँ के संस्कार कैसे हैं? मान लेने वाले हैं, मान लो। हमारे यहाँ के संस्कार ऐसे नहीं कि रिसर्च करो, क्या है? मान लो। जैन धर्म सच्चा है, नमोकार मंत्र सबसे बड़ा महामंत्र है, इससे बड़ा मंत्र कोई दुनिया में नहीं है। ख्याल में नहीं? वो जो तुम अकेले नहीं कहते, गायत्री मंत्र वाले कहते हमारे से बड़ा मंत्र किसी का नहीं, वे कहते हमारे से बड़ा किसी का नहीं है। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि भाई रिसर्च करो ना। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? जिनेंद्र भगवान वीतरागी भगवान सुख देते हैं कि नहीं देते हैं, रिसर्च करो। जिनेंद्र भगवान रागी द्वेषी देवताओं को मानने से क्या, सब रिसर्च के विषय हैं।
लेकिन अपन क्या है कि बिना ही जाने बिना ही अनुभव के मानते चले जाते हैं, और वो मानना हमारा बिल्कुल कोरी श्रद्धा होती है, उससे हमें कोई लाभ नहीं मिलता। इसीलिए अनुभव से मानी हुई बात की कीमत है, किसी के द्वारा कही गई और मान लेने की कोई कीमत नहीं। इसलिए हमारे यहाँ मूल ग्रंथ में कुंद कुंद भगवान ने आत्मानुभव से प्रमाण करना क्या कहा? अनुभव से प्रमाण करना तब मानना, उसके पहले मत मानना, क्योंकि उस मानने की कोई कीमत नहीं है। अंतर समझ में आया? तो इसलिए श्रद्धा काय के दम पर पैदा होगी? अनुभव के दम पर। नहीं समझ में आया? धन में सुख है कि नहीं? धन में सुख है कि नहीं? धन में सुख है। क्यों सुख है? कि ऐसी अनुभूति चलती है। अनुभूति क्यों चलती है? कि साहब धन से जो चीज चाहिए, जो सामग्री चाहिए वो मिल जाती है, और उसमें वो क्षणिक सुख मिलता है। क्षणिक तो मिलता ही, ऐसा तो है नहीं कि क्षणिक सुख नहीं मिलता, क्षण भर का तो मिलता है जीव को। तो वो क्षण भर के सुख के आधार पर वो श्रद्धा चलती रहती है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही क्षण भर निज रस को पी चेतन में, क्या मल को धो देता है, कासायक भाव विनष्ट किए, निज आनंद अमृत पीता है। आगे ना, क्षण भर निज रस को पी चेतन। जब तक क्षण भर के लिए आत्मा में डुबकी नहीं लगाएंगे, तब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि स्वयं संवेदन कहो, ज्ञान कहो, चारित्र्य भी कहो, इसी का नाम चारित्र्य भाई, अपने स्वरूप में जाना। अनुभव कहो, साक्षात्कार कहो। अब देखो शब्द कितने सारे हैं। अब किसी किसी में किसी ने कहा आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए, अब जैन दर्शन में अनुभव करना चाहिए। कहीं इस सब नामों के शब्दों के फेर होते हैं, भाव वही है। जो भी कहो, ये सब आत्मानुभव के ही विविध नाम हैं। अधिक क्या कहा जाए, अधिक क्या कहा जाए, अधिक अपन कल कहेंगे और विशेष चर्चा आएगी। अभी का समय हो गया। सहजानंदी शोध स्वरूप